नमस्कार युवा मित्रों, हेलो कॉन्ट्रैक्टर्स, विंटर इज कमिंग। ठेकेदार बंधुओं, सर्दी का आगाज हो गया है और इस समय मीठी मीठी ठंड पड़ने लग गई है। क्या आपको पता है ठेकेदारों को सर्दी से बचाव करने के लिए क्या क्या संसाधन जुटाने पड़ते हैं? अपनी साइट्स के ऊपर किन किन संसाधनों को नया बनाना पड़ता है और कौन कौन सी बातों से दूर रहना पड़ता है? आइए, यदि आप मेरे नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एस.एन. शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। युवा मित्रों, नए ठेकेदार हैं आप तो आपको पता नहीं होगा क्योंकि आपकी पहली साल है और पहली साल में ठंड जब आएगी तो आपको क्या क्या परेशानियां होंगी। उन परेशानियों से मैं आगाह करना चाहता हूं। कौन कौन सी आपको सुरक्षा करनी चाहिए और किस तरह से आप बचाव कर सकते हैं और किस तरह आप यदि थोड़ा सा भी लापरवाही करेंगे तो क्या क्या परेशानियां आपके साथ में आएंगी ठंड से, ये मैं बताना चाहता हूं। मित्रों, पहला मैं कहना चाहूँगा, यदि आप अपने नए ठेकेदार हैं तो अपनी साइट के ऊपर जो भी आपके कर्मचारी हैं उनके हॉटमेंट्स वगैरह का प्रॉपर इंतजाम कीजिएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब ठंड ज़्यादा हो जाती है तो हॉटमेंट में तिरपाल टेंट होते हैं अपने पास और वो भी आधे फटे आधे पुराने, या यूं कह सकते हैं उनमें से हवा आती जाती रहती है। गर्मियों का टाइम कुछ और था, सर्दी का टाइम कुछ और है। मजदूर, मिस्त्री, स्टाफ, कर्मचारी, अपने इंजीनियर्स या यूं कह सकते हैं अपना सुपरवाइजर, मिस्त्री, और कई बार आपको भी स्वयं को भी रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उन हॉटमेंट्स के ऊपर आप और ज़्यादा प्रोटेक्शन कीजिए ताकि वो सर्दी से बचाव कर सकें और आपके कर्मचारी ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रह सकें, ठंड से बचाव कर सकें। यदि आपके कर्मचारियों के पास में स्वेटर्स वगैरह नहीं है तो मैं कहूँगा आपको अपना स्टाफ वेलफेयर फंड है उसमें और ज़्यादा पैसे डालने चाहिए और उस फंड के द्वारा आपको सभी कर्मचारियों को एक एक हाफ बाजू की स्वेटर और एक एक फुल बाजू का स्वेटर और इसके साथ एक मफलर और एक टोपी, गरम ग्लोव्स, हाथों में पहनने के दास्ताने जिनको बोल सकते हैं अपन, वो, और गरम जूते, ये इतनी व्यवस्था ईच मेंबर के लिए करनी है। चाहे आपके स्टाफ कर्मचारी 100 हों, 200 हों, और दिवाली भी आने वाली है तो ये सामान आप उनको दिवाली के तोहफे के रूप में दे सकते हैं, दीपावली गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं। और इससे फायदा क्या होगा, एक तो आपका स्टाफ राजी हो जाएगा क्योंकि उसको 1500 2000 रुपए के आइटम्स मिल जाएंगे, तो वो एक तो उनको वो ये समझ लेंगे दिवाली का गिफ्ट मिला है अपने को, और उनको वो संसाधन जो मैं बता रहा हूँ ये सारे के सारे उनके आपके काम की प्रोडक्टिविटी बढ़ा देंगे। ध्यान दीजिए मेरे शब्दों को। आप यदि उनको नकदी दे देते हैं तो नकदी वो अपने घर में अदर खर्चों में एक्सपेंसेस कर देते हैं, मगर यदि ये सामान आप गिफ्ट करते हैं उनको तो आपका काम भी ज़्यादा होगा, आपके काम का करने का तरीका ज़्यादा होगा और उसमें ये सारे संसाधन आपको मिलेंगे। इसलिए मैं कहूँगा यदि आप ये करते हैं तो ज़्यादा बढ़िया करते हैं। उसके साथ ही बारिश, अकेली ठंड नहीं आती है, ध्यान दीजिए मेरे शब्दों को। ठंड जब आएगी, विंटर जब आएगी तो अपने साथ धुंध लाएगी। धुंध लाने से क्या क्या दिक्कतें आती हैं वो मैं बताता हूँ। आपकी गाड़ी है, वो जो भी गाड़ियाँ आपकी चलती हैं उनकी स्पीड आधी हो जाएगी। जो वर्क आज करती हैं वो गर्मियों में करती हैं। गर्मियों में देखिए 16 घंटे तक गाड़ियाँ चलती हैं, मगर सर्दियों के अंदर धुंध बहुत रहती है और ऐसी स्थिति में गाड़ियाँ अपनी स्पीड नहीं बढ़ा सकती। इसलिए यदि आपके पास मटेरियल वगैरह, मान लीजिए आपका टाइम होराइजन ऐसा है कि आपको सर्दियों के अंदर ही काम को पूरा करना है, तो ऐसी स्थिति में आप अपना बिल्डिंग मटेरियल है, जैसे ईंटें हैं, ईंट भट्टों में पानी घुस जाता है, बारिश आ जाती है सर्दियों में, ठंड के साथ में बारिश भी आती है, धुंध भी आती है, बारिश भी आती है, स्नो फॉलिंग होती है, ओले पड़ते हैं और कई तरह की दिक्कतें आती हैं। ऐसी स्थिति में आप अपने बिल्डिंग मटेरियल्स हैं उनका स्टॉक कर सकते हैं। ग्रिट वगैरह यदि आपके टाइम पे समस्या आ जाएगी या भाव बढ़ जाएंगे तो उनका स्टॉक भी आप कर सकते हैं। इसलिए सर्दी के साथ साथ ये सारी समस्याएं आपके साथ होंगी
और आप यदि नए ठेकेदार हैं तो आप किससे पूछेंगे? आप तो कहेंगे शर्मा जी ने तो बताया नहीं और हमारे को नॉलेज नहीं था। अब ये तो चिंता शर्मा जी की हो गई ना, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी होगी कि जब मैंने आपको कहा है कि मैं 1 लाख नए ठेकेदार बना के ही चैन लूंगा तो मेरी जिम्मेदारी बनती है, इसलिए मैं समय समय पर आपको आगाह करता रहूं। और आप मेरे यदि वीडियो प्रतिदिन देखते हैं, जो ठेकेदार प्रतिदिन के वीडियो से वंचित रह जाता है वो मुझे ओढ़मा मत देना, मुझे ये उलाना मत देना कि भाई हमें आगाह नहीं किया। इसलिए मैं पहले से कहता हूं। अगली बात मैं कहना चाहूंगा, गर्मियों की बात कुछ और थी। आपकी सीमेंट कहीं भी डाल देते थे, आपने एक तिरपाल बिछाया नीचे और सीमेंट डाल देते थे, ऊपर एक तिरपाल और पटक देते थे और सीमेंट सुरक्षित पड़ी रहती थी, क्योंकि गर्मियों का सीजन कुछ और था। मगर अब सर्दी का सीजन आ रहा है, सर्दी के सीजन में धुंध आती है और यदि एक दिन आपका सीमेंट पड़ा हुआ पे धुंध आ गई तो सारी सीमेंट आपकी बेकार हो जाएगी। इसलिए मैं कहूँगा अपने सीमेंट के गोडाउन में या जो हटमेंट में आपने सीमेंट डाल रखी है वहाँ आप नीचे, मान लीजिए आपके पास एक्स्ट्रा फर्मे पड़े हैं, सेटरिंग पड़ी है, तो वो सेटरिंग है वो आप ईंटों के ऊपर जचा सकते हैं, क्योंकि कहीं नीचे से उसमें पानी नहीं आ जाए। कई बार हमने देखा है नीची जगह में, अपन ढाल की जगह में होते हैं और वहाँ पानी आ जाता है अचानक से, और अचानक से 1-1, 2-2 फीट पानी भर जाता है। और गुजरात में एक महसाना डिस्ट्रिक्ट है, आपने देखा होगा तो, और महसाना डिस्ट्रिक्ट में ONGC कॉलोनी में हम टंकी बना रहे थे, ये बात है 1976-77 की होगी शायद, और वहां 3-3 फीट पानी भर गया था। हमारी सारी शटरिंग भीग गई थी और वहां जाने के लिए, साइड पे जाने के लिए हमें एक्स्ट्रा सड़क बनानी पड़ी थी मिट्टी डाल के, मतलब 3-3 फीट पानी। आप ताज्जुब करेंगे। और ऐसी स्थिति में सारी शटरिंग बेकार हो गई थी, क्योंकि थोड़ी सी एक लापरवाही थी। वो यूं कह सकते हैं, मेरा जो साइट सुपरवाइजर था उस समय, मैं वहाँ हेड सुपरवाइजर था, साइट सुपरवाइजर था, वो आपकी तरह से नया था और उसने ऐसी गलती कर दी। तो आपकी एक गलती आपकी लाखों रुपए का नुकसान कर सकती है। इसलिए मैं कहूँगा ये मेरे में बीती हुई बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसलिए इन बातों का ध्यान रखिएगा। अगली बात मैं जो आपको कहना चाहता हूँ वो आपके स्वयं के लिए बहुत ही शानदार बात है। अब आप गाड़ी में जा रहे हैं साइट पे, आप बाइक से जाते हैं तो अपनी बाइक की डिक्की के अंदर आप एक स्वेटर, एक मफलर और एक टोपी जरूर रखिएगा, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है कब ठंड हो जाए और आपको 50 किलोमीटर यदि चलना पड़ेगा बाइक के ऊपर तो ठंड आपको परेशान कर देगी और दूसरे दिन आप जुकाम से पीड़ित हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में आपको अपनी बाइक की डिक्की में ये सब रखना चाहिए। यदि आप कार से जाते हैं तो अपनी कार में भी एक कंबल रखना चाहिए, स्वेटर वगैरह एक्स्ट्रा रखने चाहिए। और मैं तो मेरे जीवन का ये बता रहा हूँ आपको कि मैं तो मेरे जो भी संसाधन मेरे पास होता था, चाहे बाइक हो चाहे साइकिल हो, साइकिल के पीछे ये एक बैग बांध के रखता था और उसमें स्वेटर वगैरह रखता था, और बाइक की भी एक डिग्गी रखता था, उस डिग्गी के अंदर सारा मेरा जो सर्दी से बचाव का साधन था वो रखता था। इसलिए आप अपनी कार में भी रख सकते हैं, गर्म कंबल रख सकते हैं, मफलर स्वेटर वगैरह रख सकते हैं। और साथ में ये कहूँगा कि आजकल फिल्टर पानी का ज़माना है, इसलिए आप घर से ही गर्म पानी डलवा के अपनी जो पानी की बोतल है उसमें गर्म पानी डलवा लीजिए और उसके अंदर 2 नींबू निचोड़ दीजिए। नींबू बहुत ही इम्यूनिटी बढ़ाता है और स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है, और सर्दी में तो और ही ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो वो पानी गरम गरम रहेगा और साथ में नींबू होगा, उसमें शुगर वगैरह नमक वगैरह कुछ नहीं मिलाइएगा। यदि शुगर मिला देंगे तो शुगर बढ़ जाएगी और नमक मिला देंगे तो बीपी बढ़ जाएगा। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। इसलिए मैं कहूँगा पानी और नींबू पानी आप अफसरों को भी पिलाएंगे, वो भी खुश होंगे। यदि आपका कर्मचारी साइट के ऊपर कोई जुकाम से पीड़ित है उसे पिलाएंगे तो भी अच्छा रहेगा। इसलिए ये व्यवस्था आप जरूर रखिएगा और ध्यान दीजिएगा। अब बात आती है कि मेरे को ये वीडियो क्यों बनाना पड़ा। सज्जनों, एक नहीं हजारों मैंने ऐसे ठेकेदार देखे हैं जो सर्दी आते ही पहली ठंड में ही जुकाम की चपेट में आ जाते हैं और 3 महीने घर पे पड़े रहते हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी व्यूअर जो ठेकेदार है, नया ठेकेदार है, फ्रेशर ठेकेदार है या पुराना ठेकेदार है, वो भी भूल जाएंगे तो उनके भी आगाह हो जाएंगे, वो भी सचेत हो जाएंगे। इसलिए ये वीडियो बनाया है, इसे अन्यथा नहीं लें और अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिएगा। कमेंट्स के द्वारा मुझे बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा। सारे दोस्तों में, चाहे वो कोई भी बिजनेस करते हो, इस वीडियो को आप भेजिएगा ताकि वो भी आगाह हो जाएं और लाइक जरूर कीजिएगा। नमस्कार।